अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इतराफ़ की ज़ियारत बाय बस और ये हमारे साथ हैं नन्हे ज़ाहिर मेहदी जो हमें चॉकलेट्स दे रहे हैं। जैसे ही हम बस में बैठे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कोई मीठी टिकिया लाया था, कोई चिप्स, कोई कुछ। और ये देखें, ये रेहाना ने नाम पूछा था इनसे और इतना प्यारा, इसकी माँ ने इतनी प्यारी तरबियत की है। फ़ौरन एक दफ़ा आवाज़ दो ना मेहदी, फ़ौरन भागे आते थे। और दोस्तों ये हम अब पहुंच गए हैं। पहली हमने एतराफ़ की ज़ियारत हमने इमाम ख़ुमैनी के घर से की है। बाकी डिटेल्स तो आपको मौलाना साहब बताएंगे और आप सब जानते भी हैं इमाम ख़ुमैनी के बारे में। बहुत मशहूर शख्सियत हैं और हमारे लिए तो बहुत ख़ास हैं। बहुत काबिल एहतराम शख्सियत, ईरान में इनकलाब लाने वाली शख्सियत यही हैं और इनकी सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, इनकी सक्सेस और उनकी डेथ, इनके जनाजे की, मतलब हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पिक्चर्स में लगाई हुई थी। इस इलाके में जहाँ खड़े हुए हैं इसे बैते इमाम कहा जाता है। आप जानते हैं कि बैते इमाम से मुराद इमाम ख़ुमैनी का घर है। बात मोहम्मद भाई बस में कह रहे थे कि इमाम की लफ्ज़ खुद आप लोग जो है अरबी ममालिक में रहते हैं, आपको मालूम है। इसके पीछे हम नमाज पढ़ते उसे भी इमाम बोलते हैं, ठीक है ना। इमाम यानी रहनुमा, गाइड करने वाला, ठीक है ना। कहीं भी इमाम से मुराद मासूम वाला इमाम नहीं। लिहाजा इसमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब इमाम बोला जाए या नहीं बोला जाए। मशहूर है इमाम ख़ुमैनी के नाम से। उसके बाद जो है वो आपकी शख्सियत, खुद इमाम ख़ुमैनी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। वहाँ पे स्कंजवीन लेके आए थे, वो मैं सबको सर्व करने में लग गई थी और उन्होंने काफ़ी डिटेल बताई। वैसे तो आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ। बहुत ही सादा, हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं है कि पूरे महल बना के, जायदादें बना के रखी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सादगी है इनके घर में। अगर कुछ है भी तो वो बुक्स हैं। मतलब ये इतना, इनकी पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आए हुए थे, वो डिटेल में सबको बता रहे थे। तो बड़ा एहतियात से भी चलना पड़ रहा था। इनकी स्टेयर्स कुछ ऐसी थी, मतलब ध्यान से चलना है। मतलब सादगी हर चीज़ में जो है ना, हर दीवार पे इतनी सादगी है। हमारे यहाँ जो इस तरह घरों में फर्नीचर्स जो है, फर्नीचर हर जगह डिफरेंट मिरर्स और ये वो सब चीज़ें लगाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं। ये सामने एक संदूक है, ये हमने खोल के देखा था, खाली था, इसमें कुछ नहीं था। बस ये देखें, ये इनका सिंपल सा घर था। अब हमें बुलाया जा रहा है, वापस जा रही हूँ नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। 5 से 10 मिनट की ड्राइव पर हम ये एक और जगह आए हैं। हज़रत फ़ातिमा मासूमा लिखा हुआ है यहाँ पे। कहते हैं कि बीबी मासूमा सलामुल्लाह यहाँ पर आई थी, यहाँ रुकी थी। ये इसको बैतुल नूर भी कहा जाता है और बहुत कुछ नाम है, या आपको डिटेल में मौलाना साहब बताएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये एक मजलिस हो रही थी। ये वो जगह है जहाँ बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा इबादत किया करती थी। इसे बैतुल नूर कहा जाता है। जो लोग थोड़ी मोड़ी भी अरबी जानते हैं, दोनों लफ्ज़ आसान है। बैत कहते हैं घर को और नूर जो है वो आप खुद जानते हैं। तो बैतुल नूर यानी नूर का घर। क्यों इसका नाम बैतुल नूर पड़ा? जब मामून रशीद ने 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से मर्व की तरफ बुलाया, जिसे तूस या आज के ज़माने में हमारे पास मशहद कहा जाता है। इमाम रज़ा आ गए। 2 तारीख हमारे पास। बाज़ लोगों ने लिखा कि खुद 1 साल के बाद, इमाम की आज़ादी के 1 साल के बाद आपकी बहन जनाब मासूम क़ुम ने मदीना छोड़ा और आपने मर्व की तरफ हरकत किया। बाज़ लोगों ने लिखा कि इमाम ने खुद ख़त लिखा था अपनी बहन को कि आप भी जो है वो मर्व की तरफ हमारे पास सफ़र करो। हर 2 सूरत में जो ज़्यादा मोतबर रिवायतें हैं, तकरीबन 23 लोगों के साथ। बाज़ लोगों ने इससे ज़्यादा की तादाद भी लिखी, जो लेकिन ज़्यादा मोतबर है वो 23
लोगों के साथ शहजादी ने एक ग्रुप बनाया, डेलीगेशन बनाया और मदीना से मर्व की तरफ सफर शुरू किया। मैंने कहा जो आज मशहद जिसे आप कह लें या तूस कहा जाता है, उससे पहले मर्व उसका इलाके का नाम था। नतीजा यह है कि जब शहजादी चली है और कुम से कुछ दूरी के ऊपर मंजिल सावा है, मंजिल सावा के ऊपर इस ग्रुप के ऊपर जो 23 लोगों का ये मासूम कुम और भी कुछ खवातीन आपके साथ थी, इस ग्रुप के ऊपर जो है वो बनी अब्बासियों की तरफ से हमला होता है। अब तो रीजन बहुत से उलमा ने लिखे हैं, लेकिन खुद जब शहजादी चल रही थी तो जहाँ मौका मिलता था दीन की तब्दील करती थी, अपने भाई के बारे में बताती थी और बहुत सी वजूहात थी। उस हमले की वजह से जो है वो आपके खुद उसमें कुछ भाई भी थे, शहजादी मासूम उनके शहीद हो गए, कुछ और लोग भी जो है शहीद हो गए, 20 से जो है वो 22 तक की तादाद बावजूद के शहीद कर दिए गए। इस शहादत के नतीजे में, इस हमले के नतीजे में ये बहुत बड़ा असर शहजादी के ऊपर हुआ और शहजादी जो है वो मरीज हो गई सावा में। और मरीज होने के बाद शहजादी ने कहा कि ये कौन सी मंजिल है? का ये सावा है। का मैंने सुना है कि यहाँ से करीब जो मकाम है कुम, जहाँ हमारे चाहने वाले रहते हैं, मरीजी के आलम में सफर को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, लिहाजा मुझे कुम लेकर चलो। इधर ये सावा में ये प्लान करा, उधर कुम वालों को पता चल गया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन जो है वो तशरीफ लाई है सावा में, ऐसा ऐसा हादिसा जो है पेश आ गया। लिहाजा यहाँ से काफिला कुम वालों का जो है वो सावा की तरफ चलता है और हुदूद पर जो है कुम की जो बॉर्डर है तकरीबन जो हमारे पास तारीख में है वो 21 रबीउल अव्वल को ये काफिला जो है वो आपके वहाँ पर पहुँचता है और 23 रबीउल अव्वल को जो है वो मुलाकात होती है कुम वालों से। आज भी कुम वालों का ये रिवाज है कि जब भी 23 रबीउल अव्वल आती है तो हाथों में गुलदस्ता लेकर, फूल लेकर मदीने की आपके कुम की बॉर्डर तक जाते हैं और काफिले की शक्ल में आते हैं, गोया आज भी हम शहजादी आपका इस्तेमाल करने के लिए आमादा है, हाजिर है हर साल। और उसके बाद फिर शहजादी को लाया जाता है, लाकर जिस जगह रुकाया गया वो ये मंजिल है। ये घर था जनाबे मूसा बिन खजरज का, जो उस वक्त शियों की बड़ी पर्सनालिटी थी। वो ले आए और अपने घर पर, इस घर में जो है वो शहजादी को जगह दी। 23 रबीउल अव्वल को शहजादी जो है यहाँ पहुँचती है और 10 रबीउल सानी 17 दिन, बाद लोगों ने लिखा 21 रबीउल अव्वल, बाद लोगों ने लिखा 23 रबीउल अव्वल। इसीलिए 17 दिन या 19 दिन शहजादी सिर्फ कुम में होती है। और वो जगह मैंने कही बैतुल नूर जहाँ शहजादी रुकी थी, ये जो एरिया मखसूस किया गया ये शहजादी की खास जगह थी जिसमें शहजादी इबादत किया करती थी। और मैंने कहा कि बाद लोगों को लिखा कि एक नूर साथ में होता था जिसको लोग मुशाहिदा करते थे शहजादी की इबादत की बिना पर। तो कुल शहजादी 17 या 19 दिन कुम में रही है और 17 और 19 दिन के बाद आपकी क्या हो गई जो वो मौक़िक़ है मुर्तज़ा आमली ने जो लिखा कि नहीं, शहजादी का इंतकाल नहीं हुआ है, सावा में ही एक खातून के जरिए से शहजादी को जहर दे दिया गया था। लिहाजा मुर्तज़ा आमली की तहकीक के मुताबिक शहजादी शहीद हो गई, यानी शहीदा कहलाई, ठीक है, उस जहर के बिना पर। लेकिन बाद लोगों ने लिखा कि चूंकि यकीनी नहीं है हमें, लिहाजा शहजादी की जो है वो शहादत को हम इस तरीके से आपकी रहलत का नाम भी दे सकते हैं, इंतकाल कहने जो भी। तो 17 दिन के बाद शहजादी ने इस दुनिया से कूच किया और फिर उस दिन मैंने आपकी तारीफ पेश की कि वो जो जगह बाबिलान का इलाका कहलाता जहाँ शहजादी का रोजा है, वो मूसा बिन खजरज का खानदान वालों का बाग था, उसमें कब्रस्तान बनाया अपने घर वालों के लिए और वहां पर शहजादी को ले जाकर दफन किया। और मैंने कहा कि 2 घोड़े सवार निकाबपोश आए थे जिन्होंने उनको क्या किया, शहजादी को दफन किया। ये बैतुल नूर से निकलकर हम 15 मिनट की ड्राइव के बाद एक और न्यू ज़ियारत पे आए हैं। अब देखते हैं, मौलाना साहब हमें बताएंगे यहाँ की डिटेल। मौलाना साहब ने कहा पहले आप लोग ज़ियारत कर आए, हम जल्दी से ज़ियारत करके आए, फिर उन्होंने हमें डिटेल बताई क्योंकि हमने आगे फ़ौरन से निकलना था। यहाँ
अइम्मा और औलाद अइम्मा में से तकरीबन 40 लोगों की कब्रें थी। ये उस ज़माने से चहल अख्तरान इसका नाम हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अभी यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा कब्रें हैं जो इमामों के या नवासे हैं या पोते हैं या खुद नस्ल से हैं। तो पूरे इलाके को चहल अख्तरान के नाम से जाना जाता है। ये चहल अख्तरान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा जो है जनाबे मूसा मुबर्रका है, जो डायरेक्ट नवे इमाम के बेटे हैं। नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे, ठीक है, यानी 10वें इमाम के भाई है और वालिदा भी आपकी एक ही है, नवे और यानी मूसा मुबर्रका की और 10वें इमाम की। उसके बाद आपने बहुत सी रिवायतें इमाम अलैहिस्सलाम से नकल की जनाब मूसा मुबर्रका ने, और आपको मुबर्रका आपने सुना है, एक लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है उर्दू में बुर्का, ठीक है ना, इसी से बना है मुबर्रका। आप इतने खूबसूरत थे, इतना चेहरा आपका वजी था कि जब रास्ते पर निकलते थे तो लोग काम छोड़कर आपको देखने लग जाते थे। ये बाज़ रिवायतें जनाब अली अकबर और मौला अब्बास के लिए बाज़ उलमा नक़ल करते हैं, या जनाब यूसुफ के लिए तज़किरे मिलते थे। उसके बाद जनाब मूसा मुबर्रका के लिए बात मशहूर है कि इतने खूबसूरत थे, इतने वजी चेहरा थे कि चेहरे पर निकाब डालकर चलते थे ताकि लोग अपने काम छोड़कर जो है उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो। इसलिए आपको मुबर्रका के नाम से जाना गया, मूसा मुबर्रका, इसलिए कि चेहरे को छुपाते थे, बुर्का इसी से मैंने कहा कि निकला, इसलिए आपको जो है मूसा मुबर्रका कहते हैं। और मैंने कहा नबी इमाम से है और तकरीबन 256 हिजरा में आप यहाँ तशरीफ लाए थे और 296 तक जो है वो आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। पहले कूफा गए मदीना से, उसके बाद जो कुम आ गए, 256 हिजरा में यहाँ हैं, तो 296 तक जो है वो आप यहाँ रहे। तो आपकी खबर है, मैंने कहा नबी इमाम के बेटे। उसके बाद चहल अख्तरान का दूसरा हिस्सा ये वाला है, जब मूसा मुबर्रका यहाँ आ गए और रहने लगे तो जाहिर सी बात है उनकी बहनें वगैरह भी यहाँ आई और दूसरे खानदान वाले भी यहाँ, ये लोग तबलीग करते थे, दीन अहले बैत को जो है नशर करते थे। जब वो उनका इंतकाल होता था तो उनको इस कब्रिस्तान में यहाँ दफन किया जाता था। मैंने कहा उस वक्त तकरीबन यहाँ 40 कब्रें थी जो इमाम के नवासे पोते वगैरह थे मौजूद थी, इसलिए चहल अख्तरान कहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा कब्रें हैं जो सब इमाम की नस्ल से है, मैंने कहा, और दूर नहीं ज़्यादा, बहुत करीबी नस्ल से। खुद सबसे पहले जो दफन हुए मूसा मुबर्रका के बेटे हैं, और रज़वी सादात भी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सिलसिला है, अक्सर का जो सिलसिला अगर सजरा होगा जिनके पास लखनऊ वालों में, इसमें जो रज़वी सादात है वो देख सकते हैं कि उनमें जो है जनाब मूसा मुबर्रका का नाम मौजूद है रज़वी सादात के इसमें। तो ये दूसरा हिस्सा चहल अख्तरान का है। और तीसरा हिस्सा जो आपके पीछे है इमाम ज़ादा ज़ैद है, ये चौथे इमाम की नस्ल से थे, इमाम के नवासे या पोते, इसलिए कि एक ही लफ्ज़ कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग पोते के लिए और नवासे के लिए। लिहाजा इनकी खबरें अलबत्ता इनकी ज़्यादा तारीख इन लोगों के पास नहीं है कि कब आए थे, विलादत कब है या कब दुनिया से गए, सही थे। लेकिन कहते हैं कि जो है वो चौथे इमाम की नस्ल से थे, यानी इनके नवासे या पोते थे जो यहाँ पर दफन है। तो अब हम मस्जिद जमकरान के लिए निकल गए हैं। 1 से 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम मस्जिद जमकरान पहुँचे हैं, और आपको बता नहीं सकती, हम जैसे ही इस ज़मीन पे हमने कदम रखा है, लाइक बस से उतरे हैं, हमारे गूज़ बम्स हुए, लाइक रोंगटे खड़े हो गए। और इमाम का नाम लबैक या मेहदी पढ़ के दिल को सुकून सलवात पढ़ी गई। बाकी सब डिटेल आपको मौलाना बताएंगे। बड़ी मशहूर मारूफ मस्जिद जिसको आप वीडियो में और दूसरी जगह देखते रहते हैं, इसका नाम है मस्जिद मुक़द्दस जमकरान, ठीक है ना। सबसे पहले कि क्यों मस्जिद जमकरान कहा जाता है, नाम की कोई ख़ास वजह नहीं है। कुम के इस इलाके को जमकरान कहा जाता है, लिहाजा इस मस्जिद को मस्जिद जमकरान कहा जाता है। ठीक, क्यों इतनी मशहूर हुई या क्या वजह है कि ज़ायरीन यहाँ आते हैं, ज़ियारत करते हैं। जमकरान के एक रहने वाले हैं जिनका नाम है हसन मुसल्ला, हसन मुसल्ला जमकरानी। वो कहते हैं कि 17 रमज़ान थी, ट्यूसडे का दिन था, दिन गुजर के रात यानी मंगल की रात थी। मैं इसी जमकरान का, भी ये जमकरान का इलाका आबाद हो गया, पहले इतना आबाद नहीं था। मैं जो है वो अपने घर में सो रहा था, रात के वक्त में अचानक से मेरे दरवाजे पर दक्कुल बाब हुई, आज के ज़माने में डोर बेल बजी, तो
तो मैं दरवाजे की तरफ गया। मैंने दरवाजे की तरफ जाके देखा कि एक गिरोह था जो मुझे कह रहा था कि चलो इमाम ज़माना के हुक्म की तकमील करो। हसन मुसल्ला कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस मकाम पर ले आए जो आज मस्जिद का इलाका है। हम लोग अंदर जाएंगे, क्योंकि माइक की परमिशन नहीं है, इसलिए तब सब तक बात पहुंच जाए, इसलिए हम लोग यहाँ करेंगे। मस्जिद के उस इलाके तक मुझे ले गए। जब उस एरिया में गए तो मस्जिद नहीं थी उस टाइम, पूरा साफ एरिया था, एक फर्श बिछा हुआ था, एक जवान खुबरू सफेद पोश लिबास में था और उनके दाएं हाथ की तरफ एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा था। और वो कहते कि फिर बाद में मुझे पता चला कि वो इमाम ज़मान है और वो जनाब खिज़्र है और सफ़ेद कपड़ों में बहुत सा एक बुरुज था जो उनके साथ था। जब मैं करीब गया तो उन जवान ने मुझसे कहा कि ये जो इलाका है, ये ज़मीन है, इस वक्त जो है वो हसन बिन मुस्लिम के हाथों में है। सुबह तुम हसन बिन मुस्लिम के पास जाना और जाके कहना कि तुम कितने सालों से इस गस्बी जमीन में काश्तकारी कर रहे हो, ज़राअत कर रहे हो, और कई बार तुम्हें इशारा भी दिया गया कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। ये जमीन कोई खास जमीन है, इस पर किसी को कोई हक नहीं है, लिहाजा ये जमीन आप हमें वापस कर दो। और फिर उसके बाद एक नाम लिया सैयद अबुल हसन करके, फला इलाके में रहते कि उनके पास जाना, उनको अपने साथ लेकर आना, वो कुछ पैसा आपको देंगे, उन पैसों से इस जगह पर मस्जिद बनाना। उसके बाद हसन मुसल्ला कहते हैं कि मैंने कहा कि अगर मैं बात लोगों से कहूँगा तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगे, लिहाजा मैंने कहा कि कोई निशानी, तो मुझसे कहा कि आप जाओ, हम यहाँ जाते जाते निशानी छोड़ जाएंगे आपके लिए। हसन मुसल्ला कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, चंद कदम चला था तो इमाम ने कहा कि रुको, और जब यह मस्जिद बन जाए तो हमारे चाहने वालों से, मस्जिद में आने वालों से कहना कि यहाँ आकर दो किस्म की नमाजें पढ़ें। पहली नमाज तहिया मस्जिद है, नॉर्मल आप लोग पढ़ते होंगे, हर मस्जिद के लिए मुस्तहब है कि जब आप मस्जिद में जाए तो 2 रकात नमाज तहिया मस्जिद पढ़ें। लेकिन इमाम ने जो नमाज तहिया मस्जिद की ताकीद की, उसका तरीका इस तरीके से बताया कि पहली रकात में सूरह मुबारक अलहम्द नियत करेंगे, नमाज़े तहिया मस्जिद पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। सूरह मुबारक अलहम्द के बाद कोई भी सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप रुकू में जाएंगे तो जिक्र रुकू को 7 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही 7 मरतबा। उसके बाद जब सजदे में जाएंगे तो सजदे के जिक्र को भी 7 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। फिर उसके बाद दूसरी रकात भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी, सूरा पढ़ेंगे सूरह हम्द, उसके बाद कोई एक सूरा, फिर रुकू में 7 मरतबा जिक्र रुकू पढ़ेंगे और सजदे में भी 7 मरतबा जिक्र रुकू पढ़ेंगे। ये इमाम ज़माना की नमाज़ सबको ही पता है। दूसरी वाली इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो हम लोग 100 दफ़ा पढ़ते हैं अलहम्द में, वो दूसरी वो वैसे पढ़नी थी। बाकी आपने फ़र्स्ट की डिटेल सुन ली। यार क्या खूबसूरत मस्जिद है, सीरियसली देख के ना आँखों को जो ठंडक मिलती है ना, सुकून दिल को मिलता है, वो है ये मस्जिद। क्या हसीन मस्जिद बनाई है। आपने देखा होगा कि सारी मस्जिदों के गुंबद कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन इस मस्जिद का गुंबद बिल्कुल डिफरेंट है और इतना सुकून था यहाँ पे, क्या खूबसूरत हवा चल रही थी, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से जाएं। लेकिन हमने कल मशहद जाना है, मशहद के लिए निकलना है, हमारी रात की ट्रेन है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ ज़ियारत और भी करनी है, इसलिए हम वापस आए। सफ़र था 1.5 घंटे का, यहाँ से हम वापस आए। आकर हमारे लिए मज़ेदार खाना तैयार था और हमने खाना खाया। थक भी बहुत गए थे, सुबह से निकले हुए थे हम। दोस्तों आज कुंभ में 4th डे है, कह लें लास्ट डे भी है, क्योंकि हमने आज शाम को, रात को हमारी ट्रेन है 10 बजे की, हमने फदक ट्रेन से मशहद के लिए निकलना है। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक ये बैनर्स भी लग गए हैं, ब्लैक फ्लैग्स भी लग रहे हैं, क्योंकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के दिन है। आने वाले ईद से एक दिन पहले हम लोग मजलिस शहादत में
आम भी हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी होती हैं। बीबी को सलाम करने आई, साथ में मैंने बीबी को एक स्टॉलर मैंने बांटे थे, तो वो इधर भी स्कार्फ जो है बीबी को हदिया किया। वो मैंने जब थ्रो किया वो डायरेक्ट गुंबद पे देखे जाके लगा। हमने जल्दी से यहाँ पे ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ के और बीबी को सलाम दे के हम यहाँ से निकले। ठंडा ठंडा जूस पिलाया मुझे शीरी आंटी ने। उसके बाद फिर हम खाना खाया, क्योंकि हमें बार बार कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे कि खाना खाएं जल्दी से, हम लोगों ने निकलना है। ज़ियारात करते हुए हमने ट्रेन से वापस जाना है, तो मशहद के लिए निकलना है। तो बस ये खाना खा रहे हैं और उसके बाद हम फिर दोबारा बस में बैठेंगे। दिल बहुत उदास हो रहा था बीबी के रोज़े से जाते हुए, लेकिन मुझे यकीन है बीबी हमें दोबारा बुलाएंगी। मुझे क्या, आप सबको बुलाएंगी इंशाल्लाह। ईरान ज़रूर आएँ और इस ज़ियारत करें, दिल खुश हो जाएगा। 1 घंटे की ड्राइव के बाद ये हम एक जगह पहुँचे हैं जिसको आस्ताना हज़रत शहरबानो सलामुल्लाह अलैहि कहा जाता है। पिकनिक पॉइंट भी है ये, काफ़ी देर हम यहाँ स्टे भी किया था। और ये देखिए लिखा हुआ है बीबी शहरबानो खुशामदीद। तो ये इमाम हुसैन की वाइफ़ हैं बीबी शहरबानो, जिनसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। और बकौल मतलब इसमें रवायात मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ ये बीबी यहाँ आकर दफन हुई थी करबला के बाद जो वाक़या हुआ, तो सब दरबदर हो गई थी बीबियाँ, जिनमें ये बीबी यहाँ आकर उनको दफन हुई पहाड़ों के दरमियान। कोई कहता है कि उन पाक बीबियों में से कोई एक बीबी है। मतलब इसमें भी मतलब कोई सही रवायत नहीं है, कोई मतलब श्योरिटी नहीं है, लेकिन है कोई पाक बीबी जिनका यहाँ पे ये मज़ार है। तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हदिया करते हैं। और ये बल्कि एक गार है, कहते हैं यहाँ पे वो छुपी भी रही थी। मतलब डिफरेंट हैं उनकी स्टोरी। लेकिन अभी मतलब जिन उलमा से पूछा गया कि जितनी रवायात हैं उनमें मतलब बस ये है कि या तो बीबी शहरबानो हैं या कोई पाक बीबी हैं। बस यहाँ पे हमने फिर ग्रुप ने कुछ पिक्चर्स ली और हम दोबारा बस में बैठे अगली ज़ियारत के लिए। 1 घंटा सफ़र करने के बाद अब हम पहुँचे हैं हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। ये बहुत ही मोतबर शख्सियत, बहुत ही इबादत गुज़ार थे और ये इमाम हसन की औलाद से हैं। यहाँ पे 3 सैयदज़ादे दफन हैं और हम उनके रोज़े की ज़ियारत करेंगे। कहते हैं कि शाह अब्दुल अज़ीम अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत के सवाब जितना है। अगर आप इराक़ नहीं जा पा रहे, इमाम हुसैन के रोज़े के पर नहीं गए, तो आप इनके रोज़े पर आएँ, आपको उतना ही सवाब मिलेगा। आज यहाँ पर काफ़ी रश भी था, कोई न्याज़ी भी बन रही थी और आप देख सकते हैं गहमा गहमी है। मगरिब इशा की नमाज़ पढ़नी है हमने और फिर हम ज़ियारत करेंगे। मैं ज़ियारत की तरफ आ गई हूँ, हमने इसने दुखूल पढ़ लिया है और अब मैं अंदर आपको लेके जा रही हूँ। इनके रोज़े के बिल्कुल सामने हज़रत हमज़ा इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ये हज़रत मूसा काज़िम के बेटे हैं जिनका मज़ार बना हुआ है। और उससे अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो एक और सैयदज़ादे हैं, सैयद ताहिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनका रोज़ा है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के औलाद से हैं, उनके बेटे हैं जिनकी कब्र है। तो यहाँ पर 3 सैयदज़ादों की कब्र है। आपको जब भी आएँ यहाँ पर ज़ियारत करें। यहाँ पर बच्चे फ़ारसी ज़बान में कोई वो मनकबत पढ़ रहे थे और ये देखें यहाँ न्याज़ बन रही है। और ये इतनी बड़ी देख थी, यहाँ पे हर औरत और मर्द आकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए घूंटा लगा रहे थे इस न्याज़ में। कहते हैं कि इससे बरकत होती है रिज़्क़ में। और बस मैंने भी लगाया था। और हम अब स्टेशन की तरफ निकले हैं क्योंकि हमें देर ना हो जाए, फटाफट हमने पहुँचना है। 11 बजे की हमारी ट्रेन है। टिकट्स लेने के लिए एक और बंदा पहले से मौजूद था, उसने हमारे टिकट्स लिए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। और इतनी दिल को खुशी होती है ना, यहाँ पे ऐसा लगता है ये वाकई हमारा मुल्क है। हर जगह इमाम खुमैनी की पिक्चर्स और इमाम ज़माना पे सलावत, और मतलब बहुत ही दिल खुश हो जाता है। अब हम ट्रेन की तरफ निकल रहे हैं। ये देखें रास्ता है, मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने जहाँ हमने पूरी रात का सफ़र है, 12 घंटे का सफ़र है, फिर हम मशहद पहुँचेंगे।
सारी साइड भी कवर करना पड़ेगा। इधर आइए, इसमें स्पेशियस है। बचपन में अम्मी के साथ जब ट्रेन का सफ़र करना होता था, आपको बता नहीं सकती, पूरी रात नींद नहीं आती थी इस एक्साइटमेंट से कि भाई ट्रेन का सफ़र करना है। और इस टाइम हम सब का ये हाल था, फदक ट्रेन में बैठना है, बड़ा सुना है वीआईपी ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त होती है। और नो डाउट यहाँ पर एंटर होते ही ना हम सब की एक अजीब कैफियत थी खुशी की। पूरी रात हम नहीं सोए हैं। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक बिल्कुल वीआईपी ट्रेन है तो वीआईपी आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर चीज़ मिलेगी, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्टर है, ठीक है, ये मैंने चेक करवाया है आपको। और ये हमारा खाना फ़ौरन से हम बैठे तो आ गया था। ये 3 किस्म के खाने थे, हैं सारे ईरानियन फूड। और आपको पता है हमारे जो जिनके साथ ग्रुप के साथ आई हूँ, अगर किसी को ये ईरानियन फूड नहीं पसंद, उन्होंने हमें चटपटी बिरयानी, टिक्का बिरयानी भी हमें दी थी कि अगर आप ये नहीं खा सकते तो ये खा लें। लेकिन ये फूड नो डाउट बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। मैं अपने लिए और आप सबके लिए वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन पीछे खवातीन की आवाज़ें सुनिए। और ये बताओ, ये वॉशरूम भी है? हाँ। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि सबका पहला सफ़र था और सब एक्सप्लोर कर रहे थे इस ट्रेन को, और मैं भी कर रही थी, बहुत एक्साइटमेंट थी। और ये देखें, ये बैग थे जो इन्होंने कहा था हमें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कॉम्ब थी, टूथपेस्ट, ब्रश, हर चीज़, मतलब जो ज़रूरी सफ़र के लिए होती हैं। और ये तीनों मेरे साथ थी इस ट्रेन में, और ये तीनों ख़वातीन कमाल की हैं, कमाल की, जितनी तारीफ़ करूँ कम। अब देखें जी, ये रात का टाइम था और हम लोग फिर से निकले हैं सारी कि भाई यहाँ क्या कुछ है, चेक करो। यहाँ सब सो रहे थे और यहाँ सर्विस बॉय ने हमें इशारे से समझाया, क्योंकि यहाँ पर किसी लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा है, उनको उर्दू इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने कहा सब सो रहे हैं आप जाएं। हम कैंटीन ढूंढते हुए आए थे जो कि हमें नहीं मिली। पूरी रात हम लोग बातें करते रहे, मौला के किस्से एक दूसरे को सुनाते रहे। और फिर सुबह हो गई, मुश्किल से 2 घंटे सोने के बाद 9 बज रहे हैं इस टाइम, और 11 बजे ठीक है ट्रेन मशहद पहुंच जाएगी। रात 11 बजे के निकले हुए हैं और सुबह 11 बजे 12 घंटे में ठीक है डायरेक्ट आपको मशहद पहुंचाएगी। ये देखें, मुंह धोने के लिए आई हूँ, आपको वॉशरूम का भी इजाज़त दिलवा देती हूँ। ये छोटा सा एक वॉशरूम है यहाँ पे, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन होता है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे लिए नाश्ता आया हुआ था, जिसमें मक्खन लगी हुई ब्रेड थी और चाय थी। ये देखिए जी, जहाज़ पहुँच रहा है, एयरपोर्ट के पास पहुँचने वाला है, और हम पहुँच गए हैं स्टेशन। अब हम सब उतर रहे हैं और फिर हम बस की तरफ जाएंगे। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत शहर मशहद में हम पहुंच चुके हैं। क्या स्टेशन की बात है, अंदर जाएं तो मौला का रोज़ा और कुछ मनकबत लिखी हुई, कहीं पे सलावात लिखी हुई। मैं कहती हूँ ईरान में सही में ना मौला के आशिक रहते हैं। क्या ख़ूबसूरत ईरान को सजाया होता है बस। और ये देखें, हुसैन भाई ने हमें साथ साथ चाय दी है। हमें जब भी तलब महसूस हुई है चाय हमें लाजमन मिली है। अब हम अपने होटल हतल शारसन, मुझे नहीं फ़ारसी आती, खैर हम अपने होटल पहुंच गए और होटल बहुत अच्छा था। और मैं कहती हूँ हमारा जो ग्रुप है ना कमाल का था, बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज थी इनकी। मशहद में मेरी रूममेट चेंज हो गई थी, रेहाना के साथ मैं रही और वो क्या कमाल की बंदी थी। मेरा सफ़र, मेरी ज़ियारत और भी खूबसूरत होगी मेरी रूममेट की वजह से।
फ्रेश होने के बाद सब लोग लंच के लिए आए क्योंकि हमने इसके फ़ौरन बाद इमाम के रोज़े पे के लिए जाना था। आप देखिए मैं भी जस्ट नीचे आई हूँ और क्या वेलकम था, क्या ज़बरदस्त खाने बन रहे थे, क्या खुशबू थी। हर किस्म के टिक्के आप चाहेंगे, कबाब चाहेंगे वो मिलेंगे, चटनी, सलाद, और मतलब मेरा मूड था चाइनीज़ खाने का, मुझे चाइनीज़ मिला था। हर एक को जो उसके दिमाग में था ना वो खाना मौजूद था। लग रहा था मैं किसी जन्नत में आई हूँ। अभी आपको मैं मज़ीद दिखाऊंगी अपने थर्ड व्लॉग में, जो इमाम के रोज़े की ज़ियारत करानी है और मज़ीद बताना है ईरान का, मशहद का। तो अब मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।